नौजवान लड़का खून से लथपथ अपने प्राइवेट पार्ट को हाथों से पकड़े हुए भागते हुए एक अस्पताल में जाता है और जाकर कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए वरना मेरी मौत हो जाएगी। अब इधर डॉक्टर देखते हैं तो उसकी हालत बेहद खराब रहती है। इधर डॉक्टर पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? क्या किसी लड़की ने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को काट दिया या फिर तुमने कुछ किया है? लड़का कहता है साहब मैं रास्ते से जा रहा था, तभी कुछ बदमाशों ने मुझे मारने की कोशिश की। उसी दौरान मेरे प्राइवेट पार्ट पर चोट लग गई। इधर डॉक्टर पुलिस को फ़ोन करते हैं और फिर मौके पे पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, लड़के से पूछताछ करती है तो लड़का इधर उधर की बातें बता रहा था। तभी पुलिस के पास एक खबर आती है कि जालंधर और लुधियाना के बीच एक हाईवे के किनारे बाईपास पर एक लड़की की डेड बॉडी एक होटल में मिली है। अब पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है और फिर लड़के से पूछताछ करती है। लड़का टूट जाता है और फिर एक ऐसी कहानी बताता है जिसको सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और फिर लड़के को वहां से चंडीगढ़ के एक हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। अभी भी उसका इलाज जारी है। लेकिन साथियों आखिर ऐसा क्या हुआ? उधर होटल में एक लड़की जो कि नर्स रहती है उसकी डेड बॉडी बरामद होती है और इधर लड़का अपने प्राइवेट पार्ट को कटे हुए प्राइवेट पार्ट को लेकर हॉस्पिटल जाता है। आखिर इसके बीच कहानी क्या है? तो साथियों आइए जानते हैं पूरी कहानी। तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। साथियों मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के लुधियाना की। पंजाब के लुधियाना में 12 दिसंबर को दोपहर का समय रहता है। एक लड़का खून से लथपथ अस्पताल में भाग कर जाता है और वहां भागते हुए जाकर डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी हालत बहुत खराब है, बदमाशों ने मुझे बहुत मारा है और जिसकी वजह से मेरा प्राइवेट पार्ट जो है काफ़ी चोटिल हो चुका है। डॉक्टर इलाज करते हैं लेकिन हालत काफ़ी गंभीर रहती है। लड़के को वहाँ से फौरन ही दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। इधर पुलिस जाती है, बातचीत करती है तो जो लड़का रहता है उसका नाम अमित निषाद रहता है। अमित निषाद से जब पुलिस पूछताछ करती है तो इधर उधर की बातें करने लगता है। तभी पुलिस को सूचना मिलती है कि एक लड़की की डेड बॉडी मिली है जो पेशे से नर्स नजर आ रही है। अब पुलिस उस होटल में पहुंचती है और जब होटल मालिक से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि लड़की का कोई सही एड्रेस ही नहीं है। इधर उधर का एड्रेस, आधार कार्ड फर्जी। और इधर जब पुलिस उसके गार्जियन को खबर देने की कोशिश करती है तो कहीं से कुछ पता नहीं चल पाता है कि उसका गार्जियन कौन है। लेकिन जब अमित निषाद से पूछताछ होती है तो सारा मामला सामने आ जाता है कि आखिर लड़की जिस जिस होटल में मिलती है उस होटल में अमित का क्या उस लड़की से संबंध है? आखिर उस होटल में अमित भी गया था क्या? साथियों दरअसल इस घटना की जो शुरुआत होती है वह होती है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रेखा रहता है। रेखा 20 साल की उम्र में जब अपने पति के साथ आजमगढ़ में शादी करके वो सेटल रहती है, बेहद खुश रहती है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। रेखा का पति लुधियाना में ही एक हॉस्पिटल में काम करता था और इधर रेखा बेहद खुश थी। कुछ साल गुजरते हैं, रेखा के 2 बेटी और एक बेटा होता है। अब इधर परिवार बढ़ जाता है, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं तो उसका पति उसे लेकर लुधियाना चला जाता है। साथियों लुधियाना जाकर वो अपना प्रैक्टिस करने लगता है, हॉस्पिटल में काम करने लगता है। इधर रेखा जब पति घर से बाहर चला जाता था काम पर तो रेखा रील्स बनाने की शौकीन थी। वह कई भाषाओं में रील्स बनाती थी, कभी नाचती थी तो कभी गाती थी, उसके रील्स बना लिया करती थी। कभी ट्रेनों में सफ़र करके तो कभी बसों में सफ़र करके रील्स बनाती थी। अब इधर रील्स बनाकर थोड़ी बहुत पैसे वगैरह भी इकट्ठा करती थी और कई लड़कों लड़कियों से उसकी जान पहचान हो जाती है। इधर रील्स बनाने की शौकीन रेखा
बच्चों को कम समय दे पाती थी और फिर पति के साथ मिलकर प्रैक्टिस करने लगती है। जहाँ रहती थी वहीं एक कमरे में एक छोटा सा हॉस्पिटल खोलती है, जहाँ पर थोड़ा बहुत छोटे मोटे चीज़ों का वो इलाज किया करती थी। इधर उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन वो अपने आप को डॉक्टर, अपने आप को नर्स बताती थी। काम धाम अच्छा चलने लगता है, ठीक ठाक पैसे आने लगता है, लेकिन रील्स सोशल मीडिया पर डाल करके वो नाम कमाती थी। इसी दौरान उसकी मित्रता होती है अमित निषाद से। अमित निषाद जो उससे काफ़ी छोटा लड़का रहता है, उससे उसकी मुलाकात होती है, बातचीत होने लगती है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात आगे बढ़ती है। इधर अमित निषाद और रेखा के बीच बातचीत ज़्यादा होने लगती है और अमित निषाद रेखा को पसंद करने लगता है। रेखा की जो खूबसूरती रहती है उस पर वो मर मिटता है। और इधर रेखा भी एक नौजवान लड़के के ऊपर अपना दिल हार जाती है। इधर कहाँ 3 बच्चों की माँ रेखा और उससे 6 से 7 साल छोटा लड़का अमित निषाद, दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूब जाते हैं। इधर फोन कर लड़के अमित निषाद को वह लुधियाना बुला लेती है और वही लुधियाना में ही वह काम करने लगता है और फिर अपने प्रेमिका से छुप छुप कर होटलों में मिलने लगता है, अनैतिक संबंध बनाने लगता है, आतंक पलों को जीने लगता है। एक नहीं अनेकों बार उसके साथ संबंध बनाता है। तकरीबन 3 साल पहले उसकी मुलाकात होती है और साल 2025 12 दिसंबर तक दोनों की मुलाकातों का दौर चलता रहा। इधर पति को जब इसकी सूचना मिलती है कि पत्नी रेखा किसी और से मोहब्बत करने लगी है, किसी और से बातें करती है, तो वह अपने पत्नी को डांट फटकार लगाता है, झगड़े करने लगता है। अब कोई भी पति चाहेगा कि उसकी पत्नी जो बेहद खूबसूरत हो किसी और से बात ना करे, किसी और के नज़दीक ना जाए। इससे समाज में भी उसकी बदनामी होगी और फिर वह किसी और को क्या कहेगा। अब इस डर से उसका पति पत्नी को डांट फटकार लगाने लगता है, लेकिन रेखा प्यार में डूब चुकी थी। उसे बिल्कुल भी अपने पति की, अपने बच्चों की परवाह नहीं थी। इसी दौरान एक छोटी बेटी जिसकी तबीयत खराब होती है और उसकी मौत हो जाती है। इधर अब 2 बच्चे बचते हैं, लेकिन रेखा फिर भी रील्स बनाना नहीं छोड़ती है। अमित निषाद से बातचीत करने लगती है। जब पति परेशान होकर अपने पत्नी से बातचीत करने लगता है, झगड़े करने लगता है, बात बात पर रोजाना झगड़े होने लगते हैं, तो इधर रेखा पुलिस में कंप्लेन दायर करती है कि उसे रोजाना प्रताड़ना देता है, रोजाना मारता पीटता है, घरेलू हिंसा करता है। अब इधर इस पर पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है, उसके पति को, और तकरीबन 3 महीने तक वह जेल में रहता है। जेल से आने के बाद वह बच्चों के साथ अकेले रहने लगता है और इधर रेखा अपने प्रेमी से छुप छुप कर मिलने लगती है, होटलों में अनैतिक संबंध बनाने लगती है और बच्चों को भी देखने लगती है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगता है। फिर से वह अपने पति के साथ रहने लगती है और पति फिर समझाता है, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करती है। वह अपने पति से तलाक चाहती थी, वह अमित निषाद से शादी करना चाहती थी। इधर रेखा का पति उसे तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर कोर्ट में मामला चलने लगता है। बात बच्चों की फंस रही थी कि बच्चा किसके पास रहेगा, माँ के पास या फिर उसके पति के पास। अब इसी पर तलाक का केस चल रहा था और रेखा अपने बच्चों के साथ थी। अब इधर अमित के साथ उसका जीवन छुप छुप कर चल रहा था, बेहद प्यार कर रही थी। कई बार अमित निषाद से वो बोलती है कि वो शादी करना चाहती है, लेकिन अमित निषाद सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता था, क्योंकि रेखा बेहद खूबसूरत थी। उसके खूबसूरती का वो फायदा उठाता था, उसके साथ अतरंग पलों को जीता था और बार बार रेखा को यह कहकर टाल देता था कि अभी उसके पास समय नहीं है, अभी उसके पास नौकरी नहीं है। तमाम तरह की बातें बनाकर वह रेखा को भटकाता था। इधर रेखा उसके प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो अपने बच्चों तक को छोड़ने के लिए तैयार थी, अपने पति, अपने घर परिवार को भी छोड़ने के लिए तैयार थी। इधर अमित निषाद की शादी किसी और लड़की के साथ फिक्स हो जाती है। अब वह किसी और लड़की से बातें करने लगता है, उससे उसकी शादी होने वाली थी। तभी रेखा उसे फोन करती है और कहती है कि तुम कल होटल में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हें ढेर सारा प्यार करना है, काफी दिन हो चुके हैं तुमसे मिले। इधर अमित निषाद तैयार होता है और 12 दिसंबर को अपने
प्रेमिका रेखा से मिलने के लिए एक इंडो चाइनीज करके कुछ रेस्टोरेंट का नाम रहता है, वहां पर पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद वह एक कमरा किराए पर लेता है और उस कमरे में जाता है। उस कमरे में जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, अनैतिक पलों को जीते हैं। उसके बाद बातचीत शुरू होती है और फिर वो अपने प्रेमिका से कहता है कि देखो, यह जो मुलाकात है ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद हम नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मेरी शादी एक लड़की से फिक्स हो चुकी है और मेरी शादी होने वाली है। इधर रेखा कहती है कि ये कैसी बात कर रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए मैंने अपने पति को जेल भी भेजवा दिया, मैंने उसे छोड़ भी दिया है, तलाक भी दे दिया है, और तुम कह रहे हो कि तुम किसी और से प्यार करते हो। ये तुम क्या कह रहे हो? कह दो कि यह बात झूठ है, तुम किसी और से प्यार नहीं करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करोगे। लेकिन तभी अमित कहता है कि नहीं, यह सही बात है, यही सच है कि मेरी शादी होने वाली है, परिवार वाले मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं और आज के बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे। तभी लड़की गुस्सा हो जाती है, रेखा गुस्सा होती है और उसके पर्स में एक ब्लेड रहता है। वो ब्लेड निकालती है और उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देती है, लेकिन वहां से वह बच जाता है। और फिर झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि वह रेखा का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और जब देखता है कि रेखा मर चुकी है तो वहां से अब बचने के लिए वह फरार हो जाता है। फरार होकर वहां से कुछ दूर एक हॉस्पिटल के पास पहुंचता है और वहां जाकर बताता है कि साहब, मेरे प्राइवेट पार्ट पर काफ़ी चोट लगी है, खून बह रहे हैं और मुझे कुछ बदमाशों ने मारा है। अब इधर डॉक्टर को शक हो रहा था। डॉक्टर पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी सीरियस होती जा रही थी, ब्लड ज़्यादा बह रहा था। डॉक्टर उसे चंडीगढ़ रेफर कर देते हैं और साथ में पुलिस भी जाती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि पास के ही एक होटल में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, जो पेशे से एक नर्स मालूम होती है, लेकिन उसका कोई आईडी प्रूफ सही नहीं था। इधर पुलिस होटल वालों पर भी कार्रवाई करती है, उसकी भी जांच पड़ताल करती है कि क्या कहीं होटल वाले तमाम ऐसे लोगों को रूम तो नहीं देते हैं जो गलत कार्य कर सकें। लेकिन लड़की की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, फिर मोर्चरी में रखवा दिया जाता है और इधर उसके घर वालों को किसी तरह सूचना दे दी जाती है। और इधर लड़के के पास जाकर पुलिस पूछताछ करती है तो लड़का बताता है कि साहब, उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर हमले किए और मैं किसी तरह से बचकर यहाँ आया हूँ और मैंने ही उसका खून किया है। वह मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहती थी और मैं तीन बच्चों की माँ से मैं शादी नहीं कर सकता था। मैं उसकी ख्वाहिशों को पूरा करता था, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, वह ज़बरदस्ती मुझसे शादी करना चाहती थी और हमारा झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि वो मुझ पर हमला कर दी, वो मुझे मारना चाहती थी। जाने अनजाने में मैंने उसका गला दबा दिया और फिर जब उसकी मौत हो गई तो मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा और फिर अपने कटे हुए प्राइवेट पार्ट को लेकर हॉस्पिटल पहुँचा। साथियों, फिलहाल वह अभी भी चंडीगढ़ के अस्पताल में है, अभी भी उसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है, इलाज जारी है। और जब उसके घर वाले, रेखा के भाई वगैरह पहुँचते हैं तो वह बताते हैं कि इसकी शादी पहले आजमगढ़ में हो चुकी थी, इसने अपने पति को धोखा दिया और उसे तलाक का केस चल रहा है। इधर जब उसके पति को सूचना दी गई कि तुम्हारी पत्नी की मौत हो चुकी है तो पति कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। और इधर जब घर वालों को सूचना दी गई तो घर वाले कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन साथियों, आपकी क्या राय है? आप इस घटना पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में जो हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या इसके लिए कुछ और सोच समझ होना जरूरी है? ज़रूरत है साथियों जागरूक होने की, सावधान रहने की। आजकल घोर कलयुग चल रहा है और महिलाएं कुछ भी करने को तैयार हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर महिलाएं, लड़कियां अपना समय बिताती हैं और उसके बाद अपने पति को छोड़कर किसी और से मोहब्बत करती हैं और फिर अंजाम वही होता है जो रेखा का हुआ है। तो साथियों, सावधान रहिए, जागरूक रहिए। चलते चलते साथियों, कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है सोहन लाल सेठिया, हैं ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी हैं जयपुर से, हमारी कहानी को देखते हैं और काफ़ी अच्छा कमेंट भी करते हैं सुनील जी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल सिंह उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से हमारी कहानी को सुनते हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी साथियों, आप भी कमेंट करिए, आपका नाम भी कहानी के लास्ट में जरूर लिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।